डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर प्लस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं लिंग से संबंधित एक बहुत ही शानदार बात हम आपको बताएंगे वीडियो में। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का ऐसा शानदार तरीका शायद ही आपने न कहीं पढ़ा हो और न कहीं सुना हो। ऐसा शानदार तरीका बताएंगे और यही नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कोई भी शब्द 100% दावा है, कोई भी शब्द उस पहचान से छूट नहीं सकता। अर्थात वह पहचान 1 सेकंड की पहचान है जिससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को जाना जा सकता है 1 सेकंड में, और कोई भी शब्द हिंदी का उस पहचान के बाहर नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखो, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं विकारक की। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न करने वाले कारकों को विकारक कहते हैं और विकारक के 4 भेद होते हैं: लिंग, वचन, कारक और काल। आज हम चर्चा करेंगे लिंग के ऊपर। तो देखो, परिभाषा के रूप के ऊपर अगर अपन बात करें तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान या चिन्ह। ध्यान रहे, व्याकरण में लिंग शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह पहचान या चिन्ह होता है। परिभाषा के ऊपर बात करें तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ये कॉमन परिभाषा है। आगे बात करें, हिंदी भाषा में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे हमने यहाँ एक खास बात बताने का प्रयास किया है कि हिंदी में नपुंसक लिंग न होने के कारण अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्धारण में, लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यवहार तथा परंपरा के आधार पर सुविधानुसार पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के रूप में ही करना पड़ता है। व्यवहार और परंपरा के आधार पर हिंदी में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और शब्द के रूप के आधार पर किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी में लिंग का निर्धारण है वो 2 आधार पर किया जाता है। एक तो शब्द के अर्थ के आधार पर और दूसरा शब्द के रूप के आधार पर। प्राय प्राणीवाचक शब्दों के लिंग अर्थ के अनुसार, ध्यान रहे, प्राणीवाचक शब्दों के लिंग प्राय अर्थ के अनुसार और अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग प्राय रूप के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। शेष के लिए व्यवहार को ही आधार मानना पड़ता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग की चर्चा में परिभाषा में देखते हैं अपन कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं की बात करें तो जैसे अध्यापक, लड़का, पिता, पुत्र, चीता, हाथी, कुत्ता, घोड़ा, मोर, सर्प आदि रखे जा सकते हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं की अगर अपन बात करें तो अप्राणीवाचक जो पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, इनमें हमने आपको कुछ विशेष पॉइंटों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो पर्वतों के नाम: हिमालय, कैलाश, आल्पस, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिंदुकुश, ये सभी पुल्लिंग में रखे जाएंगे। महीनों के नाम: चैत्र, बैसाख, मार्च, जून आदि, ये सभी पुल्लिंग हैं। इस नियम का अपवाद है जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। आगे अपन बात करें अगले नियम के दिनों के नाम सोमवार, बुधवार, शनिवार, रविवार जो भी हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में रखे जाएंगे। आगे अपन बात करें समुद्रों के नाम: हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सभी पुल्लिंग के हैं। देशों के नाम: भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ये सभी पुल्लिंग हैं। लेकिन इस नियम का अपवाद है श्रीलंका और इटली, इन 2 को स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया है। आगे अपन बात करें ग्रहों के नाम: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी पुल्लिंग की श्रेणी में रखे गए हैं। लेकिन इस नियम के अपवाद हैं पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को भारतीय ज्योतिष में इसे ग्रह नहीं माना गया है और ग्रह नहीं मानने के कारण पृथ्वी को अपने यहाँ स्त्रीलिंग में रखा गया है। अगले टॉपिक की बात करें अपन धातुओं के नाम। धातुओं के नाम में सोना, जो तांबा, लोहा, हीरा, पीतल, सीसा, टीन, कांसा, पन्ना, ये सभी पुल्लिंग के हैं। किंतु इस नियम के भी अपवाद हैं: चांदी, मणि, मिट्टी और धातु, ये चारों शब्द हैं, ये स्त्रीलिंग के माने गए हैं। आगे अपन बात करें वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम में बरगद, आम, पीपल, नीम, अशोक, सेब, सागौन, शीशम, ये सभी पुल्लिंग के माने गए हैं। लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं: इमली और नाशपाती। इमली और नाशपाती को यहाँ स्त्रीलिंग माना गया है, अपने यहाँ स्त्रीलिंग माना गया है। आगे अपन बात करें फलों के नाम।
तो फलों के नाम में आम, संतरा, केला, अमरूद, जामुन ये सभी पुल्लिंग के माने गए हैं, लेकिन इस नियम का अपवाद है लीची और नारंगी, इनको स्त्रीलिंग में माना गया है। आगे अपन बात करें अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में चावल, गेहूं, बाजरा, चना, मटर, मक्का ये सभी पुल्लिंग के माने गए हैं, लेकिन इस नियम का अपवाद है ज्वार। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ज्वार। ज्वार को स्त्रीलिंग में माना गया है। आगे अपन बात करें समय सूचक शब्दों के नाम में युग, वर्ष, मास, सप्ताह, दिन, क्षण, घंटा, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष आदि इन सभी शब्दों को पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। सुबह, रात, दोपहर, संध्या, सायं ये जो सभी शब्द हैं ये इस नियम के अपवाद हैं, अर्थात स्त्रीलिंग में माने गए हैं। आगे अपन अगले नियम की बात करें द्रव्य पदार्थों के नाम। तो द्रव्य पदार्थों के नाम में तेल, घी, दूध, पानी, दही, मक्खन ये सभी पुल्लिंग के माने गए हैं। ध्यान रहे, दही को ईकारांत होते हुए भी पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है। घी को, दही को ये पुल्लिंग के हैं, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। चाय, लस्सी, छाछ, कॉफ़ी ये स्त्रीलिंग में माने गए हैं। वर्णमाला के वर्ण, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। जो वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो सभी पुल्लिंग के माने गए हैं। सभी स्वर और सभी व्यंजन कैसे लेकर है तक के पुल्लिंग के माने गए हैं, लेकिन इस नियम के अपवाद हैं 3 वर्ण ई, बड़ी ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग के माने गए हैं, बाकी सभी पुल्लिंग के माने गए हैं। आगे अपन बात करें शारीरिक अंगों के नाम। शारीरिक अंगों में जैसे हाथ, पैर, सिर, माथा, अंगूठा, दांत, नाखून, बाल, घुटना, मस्तक, तालू, ओठ, मुंह, कान, गाल, रोम ये सभी हैं, ये पुल्लिंग के माने गए हैं, लेकिन इस नियम के भी अपवाद हैं। गर्दन, छाती, कमर, नाक, जीभ, टांग, उंगली, आँख, जांग, नस, भौं, पलक, खाल ये सभी इसके अपवाद हैं, अर्थात स्त्रीलिंग के माने गए हैं। आगे अपन बात करें देवताओं के नाम। जो देवताओं के नाम हैं सभी देवताओं के नाम पुल्लिंग में माने गए हैं, जैसे इंद्र, यम, वरुण, शिव, गणेश ये सभी पुल्लिंग के हैं। आगे यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बात बताकर प्रयास किया है हमने आपको समझाने का कि ख, जय, न, त्र और एरा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं, जैसे सुख, जलज, नयन, नेत्र, नीरज, लेख, फुपेरा, सपेरा आदि शब्द। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। थकान, सीख, लाज, खोज, भीख, मौज, चीख, लगन, चुमन, खाज ये सभी इस नियम के अपवाद हैं, अर्थात इनको पुल्लिंग में नहीं माना जाएगा, इनको स्त्रीलिंग में माना जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य बात है। आगे अपन बात करें स्त्रीलिंग की। तो देखो, स्त्रीलिंग की सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। सिंपल बात है। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं जैसे आशा, शबनम, सीता, गीता, दुर्गा, पार्वती, रमा, उमा आदि शब्द स्त्रीलिंग में माने जाएंगे। अप्राणीवाचक जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं इनको हमने कुछ नियम देकर, कुछ नियम बता करके समझाने का प्रयास किया है कि जैसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से, जैसे नदियों के नाम। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, रावी इनको स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इस नियम के अपवाद हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ध्यान रहे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को इन्हें है ना सागर मानने के कारण ये स्त्रीलिंग नहीं है, अपने यहाँ इनको सागर माना जाता है। इस कारण ये जो 2 नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनको पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है, स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आगे अपन बात करें लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। आगे अपन बात करें भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल। तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णिमा, दोज, तीज। आगे अपन बात करें नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, अश्विनी, अरिणी, भरिणी। बोलियों के नाम में जैसे ब्रज, भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी। आगे बात करें लताओं तथा जड़ी बूटियों के नाम, अमरबेल, तोरई, मालती, ककड़ी, चमेली, चंपा, कनेर, लौकी, सतावरी, मूसली, अश्वगंध जो अश्वगंध है वो, इन सभी को अपने यहाँ यूँ कह सकते हैं कि हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखा गया है। आगे अपन बात करें और कुछ बिंदुओं की कि जैसे तैयार भोजन के नाम। जो तैयार भोजन के नाम है खीर, खिचड़ी, पूरी, जलेबी, कचौरी, चपाती, दाल, रोटी, रसमलाई, खांड, रबड़ी, बर्फी, शर्करा, मिश्री ये सभी स्त्रीलिंग में माने गए हैं, लेकिन इस नियम के अपवाद हैं रायता, घेवर, पराठा, फुल्का, पुलाव, मावा, रसगुल्ला, पेड़ा, मोहन भोग, लड्डू इनको पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है।
आगे अपन बात करें झीलों के नाम, नैनीताल, सांबर, पुष्कर झील हैं, ये सभी स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखे गए हैं। आगे बात करें मसालों के नाम में, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, सुपारी, चिरौंजी, हींग, इन सभी को स्त्रीलिंग में रखा गया है। यहाँ और एक खास बात देकर हमने समझाने का प्रयास किया है कि जो इकारांत संज्ञाएं होती हैं वो अमूमन स्त्रीलिंग की होती हैं, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी आदि। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी, घी, जी, मोती और दही, इन सबको पुल्लिंग में माना गया है। इकारांत होते हुए भी इन सबको पुल्लिंग में माना गया है। तो अब हम बात करते हैं, जो वीडियो के प्रारंभ में हमने आपसे प्रोमिस किया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का 1 सेकंड का एक ऐसा फॉर्मूला है जो हिंदी के सभी शब्द उस फॉर्मूले में शामिल हो जाएंगे। तो सुनो, जो भी शब्द हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के, उनको या उनके पहले साला या साली लगाकर देखो, जिससे भी उत्तर आ रहा है। साला से आ रहा है तो पुल्लिंग का होगा और साली से आ रहा है तो स्त्रीलिंग का होगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। यूँ कह सकते हैं कि यह रामबाण औषधि है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की। जैसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपन देखते हैं कि यह नियम पूरा लगता है या फिर नहीं लगता है। जैसे साली अमरबेल, यहाँ स्त्रीलिंग का है क्योंकि अमरबेल साला अमरबेल नहीं कह सकते, साला भोजपुरी नहीं कह सकते, साली भोजपुरी कहेंगे तो स्त्रीलिंग का हो गया अपने आप। साला लौंग नहीं कहेंगे, साली लौंग से आ रहा है, लौंग के पहले साली लगाने से सही बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग का हो गया अपने आप। साली नदी आ जाएगा, साला नदी ऐसा कभी भी नहीं आएगा, साली नदी आएगा तो स्त्रीलिंग का हो गया अपने आप। अब साली पानी नहीं आएगा, साला पानी, साला से आ रहा है, साला से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। हमने जो ये आपको रामबाण इलाज बताया है यूँ कहें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का, हिंदी के सारे शब्द इसमें समाहित हैं। बिल्कुल आपको टेंशन करने की, भ्रमित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब अपन बात करते हैं लिंग संबंधी कुछ विशेष तथ्यों की। कुछ विशेष तथ्यों की बात करते हैं लिंग संबंधी। तो देखो, सबसे पहला जो बिंदु है वह है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, गवर्नर, राजदूत, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव, सभापति, जिलाधीश, लिपिक, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त, प्रभारी, अभियंता, विकासाधिकारी, निरीक्षक, अन्वीक्षक, प्रेक्षक आदि पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इनमें कभी भी लिंग परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये पुल्लिंग के ही होते हैं। किंतु अध्यापक के पदों का पदाधिकारी के अनुरूप लिंग परिवर्तन होता है। जैसे अध्यापक से अध्यापिका हो गया, आचार्य से आचार्य हो गया, प्राचार्य से प्राचार्य हो गया, प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य हो गया, प्रधानाध्यापक से प्रधानाध्यापिका हो गया, व्याख्याता से व्याख्यात्री हो गया आदि। दूसरे खास बिंदु के ऊपर अगर अपन चर्चा करें तो दूसरा खास बिंदु है कि कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, उनका पुल्लिंग रूप बनता ही नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका पुल्लिंग रूप बनता ही नहीं है। जैसे संतान है, सुहागिन है, दहाई है, सोत है, संतति है, सती, सोतन, औलाद, नर्स, पुलिस, सरकार, गाभिन, गर्भवती, डाइन, चुड़ैल, अप्सरा, ये जो शब्द हैं इनका पुल्लिंग रूप कभी भी नहीं बनता है, ये स्त्रीलिंग ही होते हैं। आगे अपन तीसरे बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्राणियों के समूह का बोध कराने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग की होती हैं तो कुछ स्त्रीलिंग की होती हैं। पुल्लिंग की कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जैसे समाज, परिवार, दल, समूह है, जत्था, झुंड, कुटुंब, संघ, गिरोह है, समुदाय, कबीला, ये जो शब्द हैं ये पुल्लिंग के होते हैं, नित्य पुल्लिंग के ही होते हैं। और कुछ शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के, जैसे भीड़ है, सेना है, टोली है, सभा है, कमेटी है, संसद है, परिषद है, जनता है, प्रजा है, समिति है, मंडली है, जाति है, कौम है आदि। ये जो शब्द हैं ये क्या हैं, नित्य स्त्रीलिंग के हैं, अर्थात नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग के व्यवहार के अनुसार हैं। और हमने जो आपको पहचान बताई है उस पहचान से सारे शब्दों को देखा
जा सकता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की जो रामबाण जो एक तरह से पहचान थी, उसके माध्यम से अपन इनको भी देख सकते हैं। आगे अपन बात करें अगले बिंदु की, तो जो कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं नित्य पुल्लिंग के होते हैं और कुछ नित्य स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे अपन बात करें नित्य पुल्लिंग की, तो नित्य पुल्लिंग में है भेड़िया, चीता, कौवा, खरगोश, खटमल, उल्लू, पशु, पक्षी, बिच्छू, मच्छर, बाज, गरुड़, गेंडा, कीड़ा, खग, विहग, कछुआ, मगरमच्छ, रीछ, जुगनू, चमगादड़, गिद्ध, झिंगूर आदि। ये हैं नित्य पुल्लिंग के हैं। और कुछ नित्य स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, तितली, मकड़ी, मछली, मक्खी, छिपकली, जूं, चींटी आदि। ध्यान रहे, अब हम आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं इनसे संबंधित, कि इनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग रूप को स्पष्ट करने के लिए नर मादा का प्रयोग किया जाता है। जैसे चील स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नरचील होगा। मक्खी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर मक्खी होगा। रीछ स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका रीछ पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा रीछ होगा। खटमल है, यह पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा खटमल होगा। मगरमच्छ है, यह पुल्लिंग का शब्द है। ध्यान रहे, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग मगरमच्छी या मगरमछली या ऐसा कुछ भी नहीं बनता है, इसका स्त्रीलिंग रूप मादा मगरमच्छ ही बनेगा। यह ध्यान रखने योग्य बिंदु है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ आपको बताई है। आगे अपन बात करें अगले बिंदु की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं। जैसे नेत्र है पुल्लिंग का है और आँख है स्त्रीलिंग की है। शरीर पुल्लिंग का है तो काया स्त्रीलिंग की है। ग्रंथ पुल्लिंग का है तो पुस्तक स्त्रीलिंग का है। अर्थात एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। अगला जो बिंदु है हमने उसमें बताया है कि यदि पुल्लिंग के अंत्याक्षर संयुक्त व्यंजन हो, द्वितीय व्यंजन या संयुक्त व्यंजन हो, जो अंतिम अक्षर हैं वो संयुक्त व्यंजन या द्वितीय व्यंजन हो, तो स्त्रीलिंग में पहले व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे कुत्ता है, इसमें तय डबल आया है, आधा तय और पूरा तय, लेकिन इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कुतिया डबल तय नहीं रहेगा। बुड्ढा है, इसमें डय और ढय संयुक्त व्यंजन है, तो जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो केवल बुढ़िया ढय आएगा, डय हट जाएगा। जैसे बच्चा है तो बच्चा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बच्ची आएगा, चय है बीच में से, वो हट जाएगा। द्वित्व रूप है जो संयुक्त व्यंजन का जो पहला आधा अक्षर है वह हट जाएगा स्त्रीलिंग बनाते समय। इसके अलावा अगला जो बिंदु है हमने उसके माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि लिंग परिवर्तन। हिंदी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, इया, इन, नी, आनी, आयन, आ प्रत्यय काम में आते हैं। ध्यान रहे, हिंदी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई, इया, इन, नी, आनी, आइन और आ ये प्रत्यय काम में ले जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का स्त्रीलिंग रूप यहाँ हमने आपको बताने का प्रयास किया है। इतने शब्द हम आपको बताएंगे तो बहुत समय आपका खराब हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ लिख सकते हैं। आगे अपन बात करें कुछ और शब्दों की, हमारे पास कुछ और शब्द हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है, बहुत ही आप पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार शब्द हैं। हमने यहाँ कचरा इकट्ठा नहीं किया है, केवल जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों को हमारे यहाँ शामिल किया गया है। अब अपन आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करें जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने योग्य हैं। इसमें हमने बताया कि हिंदी में ऊ प्रत्यय लगाकर किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में ऊ प्रत्यय लगाकर किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग नहीं बनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट हमने बात बताई है कि ससुराल और नाक शब्द दिखने में पुल्लिंग लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, दोनों दिखने में पुल्लिंग लगते हैं लेकिन वास्तव में
स्त्रीलिंग के होते हैं। ध्यान रहे, ससुराल और नाक दोनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं, न कि पुल्लिंग के। और वैसे हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का ज़बरदस्त तरीका वीडियो के बीच में बताया है, आपने सुन लिया होगा। तो उसकी सीमा से बाहर कोई भी शब्द हिंदी का नहीं जाने वाला है। उम्मीद करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और साथ ही हमारा जो रामबाण तरीका है, रामबाण जो पहचान है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने की, वह बहुत पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।